हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 112 है। ठीक है, 111 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको अवश्य देखें, क्योंकि यह सारे क्वेश्चंस आरआरबी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका पैटर्न किसी भी तरीके से चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस उसके। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर करते रहें। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास में रहेगा 5 सेकंड का समय। ठीक है, और आंसर गेस करने के लिए क्या हो जाएगा, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। पहले का ए नंबर से हो जाएगा मीथेन गैस, यानी कि CH4 होता है मीथेन गैस का फार्मूला। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का बी सही, पियर पेरोडी को कहा जाता है फ्रांस का गांधी। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय रेखा है वह कितनी लंबी है। तो हो जाएगा 5 का सी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के तट पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 6 का सी नंबर सही, तूफानों का सागर, तूफानों का सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी सही, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्या है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, सबको यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर सही, कुमार गुप्त फर्स्ट के समय में की गई थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, स्पीडी का ही एक बेहतरीन कंटेंट है साइंस का, जो आरआरबी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के,
उसी तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम उस सीरीज को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी उसके 50 से 55 वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग इनको अवश्य देखें और उसी को हम और कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए हैं प्रीवियस ईयर के, और वही रिपीट हो रहे हैं एग्जाम जो चल रहे हैं आजकल। ठीक है, जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम उस सीरीज को पुनः शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पेपर करके आएंगे। देखेंगे क्लास 10th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है तो कितनी होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 10th का डी, 500। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश है, ऑप्शन ए सही, उरुग्वे। नेक्स्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, पटियाला में है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? द बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए नंबर, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का जो संगठन है उसको ओपेक कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही, वियना ऑस्ट्रिया में है ओपेक का मुख्यालय। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस सिर्फ आरआरबी के लिए ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम्स के लिए भी रामबाण साबित होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ था? भारत में तंबाकू की जो खेती का शुरुआत हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए सही, 1556 ईस्वी से शुरुआत हुई थी तंबाकू की खेती की। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन होती है वह आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी सही, 17 का बी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि आपकी विटामिन जो होती है ई, डी, के और ए, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन बी और सी यह जल में घुलनशील है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, लखनऊ। लखनऊ में है बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? किस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून कहा गया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 19 का सी सही, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम जो है क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, CaCO3 है संगमरमर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा के प्रति होता है। अगला हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ऑप्शन ए हो जाएगा 1556 ईस्वी में हुई थी। 23 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो उरुवेला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उरुवेला में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी नंबर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दादरी गैस विद्युत परियोजना। अगला हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? तो इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1955 ईस्वी में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे, ऑप्शन हो जाएगा बी, के.बी. हेडगेवार, के.बी. हेडगेवार थे। ठीक है। 27 नंबर देखेंगे। 27 के, मैसूर, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है टीपू सुल्तान पहला, दूसरा है हैदर अली। इन्हीं दो ऑप्शन में एक आंसर आपका सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मैसूर का शेर कहा जाता है ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान को। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है? ऑप्शन हो जाएगा 28 का डी नंबर सही, 120 दिनों का होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल। अगला हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 60 होती है। ठीक है, 60 होती है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30।
30 नंबर क्या है, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन से संविधान संशोधन में किया गया था कि मतदान करने की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 30 का हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 61वें संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31, पनामा नहर का निर्माण, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा जो नहर है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 31 का हो जाएगा बी नंबर से, 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला हो जाएगा 32, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? तो ब्रिटेन के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 1911 ईस्वी में आए थे। 33 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, किसके शासन काल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो किसके शासन काल में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए नंबर से, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में की गई थी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 34 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासन काल के दरमियान हुआ था? जॉर्ज पंचम का आगमन जो हुआ था किसके शासन के दरमियान हुआ था? 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था जॉर्ज पंचम का आगमन। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कवास गैस विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में है कवास गैस विद्युत परियोजना। 36 नंबर हो जाएगा, 36 नंबर है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल जो बुक ट्रस्ट है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1957 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37, शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? शिशु का लिंग निर्धारण जो होता है किसके क्रोमोसोम से होता है? तो हो जाएगा आपका 37 का बी नंबर से, पिता। पिता के क्रोमोसोम से शिशु का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था किस वर्ष अपनाया गया था? तो सी नंबर से हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था कहाँ दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर से,
सारनाथ ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इस सीरीज से जुड़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल हैं ये सब क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन का तो कोई भरोसा नहीं, कहाँ से पूछ दे। ठीक है, और जल्द ही आपका साइंस का भी सीरीज हम आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, ऑलरेडी उसके 50 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक है, 50 वीडियोज पड़े हुए हैं। ठीक है, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का बी नंबर, श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वह श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साइंस की क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, सेपरेट है पूरा, उसमें साइंस ही कराया गया है। रेलवे द्वारा प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग अवश्य देखें। 50+ वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।